दोस्तों, आज के टाइम में मेडिकल इतना आगे निकल गया है, बड़े सी बड़ी बीमारी का इलाज है। पर आपको पता है ये सब का मूल हमारे ऋषि है, तो चाओ जानते हैं उनके बारे में। चरक ऋषि प्राचीन भारत के प्रमुख महर्षि और विद्वान, आयुर्वेद के क्षेत्र में ज्ञान और ज्योति की सूचना है। जोखिमपूर्ण आध्यात्मिक और बौद्धिक खोज के समय में पैदा हुए चारक के जीवन और योगदान ने पूरे चिकित्सा के इतिहास में एक अमिट चिन्ह छोड़ा। यह जीवनी चारक ऋषि के जीवन, उपलब्धियों और चिकित्सा के जगत में उनके शाश्वत विरासत की बात करती है, उनके परिवर्तनकारी सफर की और उनके चिकित्सा क्षेत्र में अमूल्य योगदान की रोशनी डालती है। प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जागरण। चरक ऋषि की निश्चित जन्म तिथि समय की कहानियों में लपेटी हुई है, जिसे लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। प्राचीन भारत के भूमि में विद्वान शिक्षकों के परिवार में पलन किया, चारक ने एक पूरे जीवन के लिए ज्ञान की अभिलाषा और अदृश्य ज्ञान की अदृश्य प्यास प्रकट की। उसके पालन में वैदिक साहित्य, दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक धारा प्रवाह है, जिन्होंने उसके बाद के प्रयासों की नींव रखी। जैसे जैसे चारक बड़े होते गए, उनकी गहरी समझ की खोज उन्हें आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करती है, ज्ञान और जागरण की तलाश में। सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तीव्र ध्यान और तपस्या की, जहां उन्होंने प्राचीन लेखों और शास्त्रों के अध्ययन में खुद को लिपटा दिया। ये सख्त आत्मनियमन और विचार के साल उसके बाद के योगदान की मूल दृष्टिकोण बनाएंगे और उसकी अनूठी दृष्टि को आकार देंगे, जिसमें विचार, आयुर्वेद और जीवों के सभी रहस्यों की अन्वेषणा शामिल थी। आयुर्वेद की जन्म। चरक के गहरे दर्शनों और अवलोकनों की नतीजता में उनकी महाकृति चारक संहिता की उत्पत्ति हुई। यह महान काम आयुर्वेद के ज्ञान और प्रथाओं की एक व्यापक संकलन है, जिसे अक्षरश आयुर्वेद का ज्ञान सूचीकरण कहा जाता है। इन पृष्ठों के भीतर चारक ने अपने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को सही भोजन, जीवन शैली और जड़ी बूटियों के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य के मामूल तत्वों को संकलित किया। चरक की दोषों, वात, पित्त और कफ के शरीर में संतुलन और असंतुलन के आधार पर रोगों का वर्गीकरण करने में मुख्य योगदान था। उन्होंने इन दोषों के बीच संतुलन बनाए रखने के सिद्धांतों को समझाया, जिसके माध्यम से सही आहार, जीवन शैली और जड़ी बूटियों से स्वास्थ्य की देखभाल की जानी चाहिए। चारक की यह दृष्टि रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों का की मौलिक आधार के रूप में आयुर्वेद को अलग करती है। चरक ऋषि की विरासत। चरक के शिक्षाएं उनके समय को पार कर जनरेशन के चिकित्सकों, डॉक्टरों और विद्वानों को प्रभावित किया और उनके पादचिह्न पर अवलंबित है, जिन्होंने उनके पदचिह्नों की पराकाष्ठा की। उनके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव शरीर की समझ का आयाम उनकी व्यक्तिगत उपचार की समर्थन और मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच के प्रभाव की गहरी समझने के रूप में समय को पार किया। चरक संहिता ने रोगों के श्रेणीबद्धीकरण के साथ साथ अन्य आयुर्वेदिक ज्ञान को भारत और उसके पार प्रसारित करने के लिए मूल स्तंभ के रूप में काम किया। चरक का प्रभाव अन्य प्राचीन सभ्यताओं तक फैला, जहां उनके स्वास्थ्य और आरोग्य के विचारों को प्रासंगिकता और प्रशंसा मिली। चरक के उपदेश मात्र चिकित्सा ज्ञान से परे थे, वे संगठनों को उनके उपचार के पेशेवर और विनम्र तरीके से उपचार करने की आवश्यकता की बात करते थे। उनकी शिक्षाएं चिकित्सकों की नैतिक जिम्मेदारियों और डॉक्टरोगी संबंध की पवित्रता की आवश्यकता को हाईलाइट करती थी। निष्कर्ष। चरक ऋषि की जीवन कहानी ज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास और मानवता के सुधार की गहरी समर्पण की एक कहानी है। उनका आयुर्वेद में प्रथम कृति काम ने एक शाश्वत विरासत छोड़ी है,
जो स्वास्थ्य और आरोग्य के समृद्धि में समय के साथ नकारात्मक प्रभाव डालती है। चरक संहिता के पृष्ठों की दर्शाई गई सिद्धांतिक दृष्टि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्त रूपों के लिए मानव शरीर के संरचना के दरवाजों को खोलती है। उसकी व्यक्तिगत दवाओं, प्राथमिक देखभाल के और मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के मध्यभूत संबंध के महत्व को समझती है। जैसे जैसे दुनिया आधुनिक चिकित्सा की चुनौतियों का सामना करती है और इसकी सीमाओं से बाहर जाती है, चरक ऋषि का शाश्वत ज्ञान एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, एक यादगार यात्रा की याद दिलाता है कि अच्छे स्वास्थ्य की कुंजियां सिर्फ लक्षणों के उपचार में नहीं है, बल्कि मानव संरचना के प्राकृतिक संतुलन की समझ और देखभाल की दुर्लभता में छिपी है। चरक ऋषि प्राचीन भारत के प्रज्ञ चिकित्सक जो जीवन के रहस्यों का पर्दाफाश करने की तलाश में है, वाणिज्यिक दुखों की तलाश में नहीं है।